जो मेटल बनता जा रहा है उसको सीपीए से एक तरफ अलग कर देना है। ये देखो ऊपर एक तरफ कर दिया है, यहाँ एक तरफ कर दिया है, जो मेटल बनता जा रहा है। देखो ये मेटल बन गया। इन्हें नीतरवा दियो पहला न्या ओला ऊपर नीचे अभी वो मखनिया दे मेटल ही बन गया। मेटल जो पारा बनता जा रहा है उनको एक तरफ ही करते रहना है। અને અડવાનું નહીં બહુ ગરમ હોય બહુ ચલો પારો એવો ગરમ રહે देखो ये पारद मेटल बन गया। पहला लूची नाखो તમે ચીપિયા પછી મૂકો जैसा जितना मेटल बनता जा रहा है इतना एक तरफ रख देना है, ભાગ વાળું તમે મૂકી દીધે लेकिन ये पारद को स्पर्श नहीं करना है, ये याद रखना है। अंगुली से ये पारद को स्पर्श करना नहीं है, नहीं तो अंगुली पे तुरंत ही चांदा पड़ जाएगा और ये काम मोजा पहन कर ही करना है। ये जो मेटल बन गया, पारद में एक बार सोडियम डालना चालू करते हैं तो इसको पारद को स्पर्श बिल्कुल करना नहीं है। ये છે ને આનું લિક્વિડ છે ને એ આવતે થોડુંક છે ને જો છે મોટા એ જ કરું ને। जो टुकड़ा डाला था वो खत्म हो गया, अब दूसरा टुकड़ा कर रहे हैं। इसमें कोई वजन की मात्रा नहीं है। जब तक पारा मेटल बन जावे पूरा तब तक ये छोटा छोटा टुकड़ा डालते रहना है। छोटा छोटा टुकड़ा इसलिए डालते रहना है क्योंकि पारद में एक टुकड़ा डालने से विस्फोट होता है तो पारद उड़ ना जावे, इसलिए छोटा छोटा टुकड़ा से छोटा रिएक्शन आएगा। यही कारण से छोटा छोटा टुकड़ा ही डालना है। देखो फिर थोड़ी मेटल बन गई है। हम जानू साइड में એટલે બીજી ચાંદી આ બસ રેડી છે નાખો ટીકુ
देखो फिर मेटल अलग कर रहे हैं। मेटल जैसे जैसे बनती जाती है इसे अलग ही कर देने की है। सीपिया 2 चाहिए। ये रहवा दो। बस अब डालो मेटल। तो बस काढू કાઢવું જ પડશે ને. इतना सोडियम लिया था वो पूरा हो गया है। अब दूसरा निकाल रहे हैं टुकड़ा। उसका टुकड़ा करके फिर उसको डालेंगे। ટીપીએન પેલા લૂછો देखो એ તો પહેલા લુવાનો ડબ્બો હળગાવો પણ આખો કરો. मेटल के रूप में ही पारद है ये। તો એક લૂછી નજર કરો મોટો ઓલું કાઢ લ્યો ડબ્બો मोटू डगरू काट दो। મોટું બાપુ પછી આ તારો જો આ હાથ કલાક हाँ बस आने जरूर पूरતું જ કાઢો તો હવે તો નાનું છે તો થઈ જાય। પણ બધા આવડા પીસ જ હશે બાપુ. એમાં કાંઈ નહીં મોટા ટુકડા રાખવાના છે हो जाएगा इसमें। જરૂર પડે તો પાછું હા? जरूर पड़ेगा तो निकालेंगे। એક કરી દીધું હાવ એના બબે કરી દો હા ના અરે દાળ છે. આમાં ફટ દઈને મોટું ચોલું બેહાડ દે. हाँ एक मोटो सोयलो बेस दिया મેં है। જોયું પણ તોય ઈ પ્રમાણે જ તે. હાલો. देखो एक ही टुकड़े एक ही बार में जो कर मोटा सोसला बेच दिया एक ही बार में। એમાં કાચો પારો હોય ને ઈ ભલે ઈ નીકળી જાય હવે બીજું નહીં જોરો આ તો ગાય કાથી જાય ટીપો નાખો ખાલી एक बड़ा टुकड़ा डालने से एक ही बार में 2-3 तोला पारद मेटल बन जाता है। देखो इसमें बड़ा टुकड़ा डाला एक ही बार में जो देखो 5-7 तोला पारद का मेटल बन जाता है एक ही बार में। देखो નાખો ટીપો देखो तुरंत ही मेटल बन जाती है। 2 ही सेकंड में मेटल बन जाती है 2 ही सेकंड में। अब एक ही बार में बन जाएगा ये जो बाकी रहा है। થોડું કાઢું પડશે એવું લાગે મને ઓલી ના ટીપીઓ બસ बहुत ही सावचेती वाली एक क्रिया है। अगर सेज भी आपने भूल कर दिया तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, चांदा पड़ सकता है એની ઉપર स्पर्श करने से। इसलिए इनको पारद को और मेटल को स्पर्श होना ही नहीं देना है। देखो तुरंत ही मेटल बन गई अलग होकर।
હવે પછી ઓલા પીસે નાના કરવા પડશે ને તો एक ही बार में हो जाएगा। બહુ પોળું ને મોટું છે હો તો હા ઈ કરો અડધું કરી નાખો ને સીધું મેટર વાળો ભાગ છે ને એટલે એમાં હેઠે અસર નહીં કરે પાછું સમજાણું अब पूरा मेटल बन गया, सभी पारद मेटल बन गया है। હેઠે જોઈ લો ઘણી બની અને પાછું વડાઈ બહુ ગરમ આવે બહુ ગરમ જ રહે पारद बहुत गर्म हो जाता है। छूना नहीं है का ये लेने के लिए छोटा सा एक सीपिया लाना ही पड़ेगा। ઓલો છે તો ખરા એક નામ લોખંડ નો આવે ને ઈ ગોળ સાસ વાળો આવે યા આમ પકડે એવું આવતું નથી अब पूरा पारद मेटल एक बन नागिया गया मोड़ी है। पड़ी सही सोडियम का वजन लेकर तो वजन करके तो नहीं लिया है, लेकिन अंदाज से 1.5 तोला के आसपास सोडियम गया है, अंदाज से 1.5 तोला। लेकिन वजन से कोई लेना देना नहीं है, जब तक मेटल बने तब तक सोडियम का टुकड़ा मारते रहना है। देखो एक पूरा पारद मेटल बन गया है, आधे घंटा का समय गया है। अब उनको कांच के कटोरे में डालकर ताप में रखना है। 3-4 या तो 5 घंटे ताप में रहेगा तो फिर वो प्रवाही रूप में हो जाएगा। 3-4 या 5 घंटे में फिर प्रवाही रूप में हो जाएगा। जब प्रवाही रूप में पूरा पारद हो जावे तो इसी तरीके से फिर उनको इसके ऊपर सोडियम मेटल मारना है। जब सोडियम मेटल मारकर फिर वो पारद मेटल बन जावे तो फिर उनको इसे कांच के कटोरे में रखकर ताप में रखना है। 4-5 दिन में फिर वो 4-5 घंटे में ताप में रखने से वो प्रवाही बन जाएगा पारद। फिर वो प्रवाही बन जावे तो फिर इसी तरीके से उनके ऊपर सोडियम मेटल मारना है। इसी तरीके से 30 दिन तक 30 क्रिया सोडियम मेटल वाली इसके ऊपर करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से 30 दिन तक करनी है, यानी कि 30 बार क्रिया करनी है। अगर दिन में 2 बार चाहो तो 2 बार भी ये क्रिया हो सकती है और दिन में 1 बार चाहो तो 1 बार भी हो सकती है। लेकिन पारद मेटल बनने के बाद प्रवाही रूप में आ जाएगा, इसके बाद ही ये क्रिया करनी है।